हेलो एवरीवन। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं इस यूट्यूब चैनल की हेल्प से प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड लाइक ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा। और अभी तक का ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और ये एक जावा प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इट्स रिलेटेड टू जावा प्रोग्रामिंग। और आप इसे कह सकते हो, ये एक छोटा सा जावा प्रोग्रामिंग का कोर्स है जिसमें मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, जावा प्रोग्रामिंग क्या है, और हम जावा प्रोग्रामिंग में कैसे कोड लिखना सीखेंगे, उसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की हेल्प से जानेंगे कि एक्चुअल में जावा प्रोग्रामिंग है वो कहाँ यूज होती है। अब एक तो ये होता है कि हम आप अगर आप बीटेक कर रहे हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। एक तो होता है कि आप अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो, वो ठीक है, वो करना सबको है। पर एक होता है कि रियल वर्ल्ड में जब आप बीटेक करोगे, बीटेक करने के बाद में जब आप कोई कंपनी में प्लेस होगे, होपफुली हो जाओगे, अगर कंपनी में प्लेस होगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे। वहाँ पे आपकी स्किल्स जो आपने 3 साल 4 साल मेहनत की है, वो जो स्किल्स है वही काम आएगी। तो उनमें जो मोस्टली जो कंपनी चाहती है कि भाई जावा प्रोग्रामिंग है वो मेनली आनी चाहिए। तो जो जावा प्रोग्रामिंग है इसी की ये प्लेलिस्ट है। तो जावा प्रोग्रामिंग से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। कंप्यूटर है वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो सारे काम कर पाए। कंप्यूटर से एक केवल सिंगल क्लिक है, वो कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता। पर अभी तो एआई आ गई है, वो कर देती है। पर जब स्टार्ट हुआ था तो ये सिनेरियो था कि हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं कंप्यूटर को। जैसे कि हमें अपने कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे तभी कंप्यूटर उसको ओपन करके देगा। तो ये ज़्यादा सारे इंस्ट्रक्शन हैं कि हमने क्लिक किया तब वो यूआई ओपन हुआ। तो इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो सिंपल में ये कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग का मीन्स है कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने हैं, और इंस्ट्रक्शन हम कैसे भी दे सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं तो हम इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे। तो उसके लिए हमारी यूज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंग्लिश का यूज करते हैं, हिंदी का यूज करते हैं, और कोई भी अगर लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, या अदर यूसेज हैं। तो उसी से अगर हमें कंप्यूटर से काम करवाना है तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो मेनली अभी के लिए मेरा फोकस है जावा प्रोग्रामिंग पे। पर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे जावा है, C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, और ये अलग अलग लैंग्वेज हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में, या फिर जो कंपनीज है यही लैंग्वेज यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। और सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं जिसके लिए कंपनीज प्रेफर करती है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को। अब एक छोटा सा कंसेप्ट होता है लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
वो यूजर के कितना क्लोज है। जैसे एक है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक है हाई लेवल। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्लोज होती है मशीन के। और वो जैसे 0 1 हम समझते हैं बाइनरी फॉर्मेट, 0 1 0 1, 0 1 0 1 0 1 1 1 1। तो दिस इज बाइनरी फॉर्मेट। तो ये क्या एग्जांपल है लोअर लेवल लैंग्वेज का। अगर इस फॉर्मेट में ये जो फॉर्मेट है ये मशीन को इजीली समझ में आ रखा है, पर वही अगर जैसे हम ह्यूमन हैं तो हमें ये जो फॉर्मेट है इसमें पीछे का टास्क क्या है वो हमें नहीं पता। तो उसको प्रोसेस करने के लिए बन गया हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे जावा, पाइथन और बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसकी खासियत ये है कि ये इट्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। हम इनमें कुछ सिंटेक्स होता है, हम इसको सिंटेक्स हमको सीखना होता है कि कौन सी लैंग्वेज का कौन सा सिंटेक्स है, और उसके बेसिस पे फिर हम कोड करते हैं और हम अपना टास्क परफॉर्म करवाना होता है। मेन फंडा ये होता है जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग का, हमें अपना काम करना है। मीन्स हमें इंस्ट्रक्शन देनी है, वो उसके अलग अलग लॉजिक होते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पर हम कोड करते हैं। अब बात आती है कि जावा प्रोग्रामिंग हमें क्यों सीखनी है। तो जावा जो प्रोग्रामिंग है उसके दो तीन फीचर हैं, मेनली दो तीन फीचर हैं। पहला तो फीचर है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, मैं अभी आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ, पर जो आगे की प्लेलिस्ट है उस वीडियो में हम उसको डिटेल में डील करेंगे और समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ये ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ये सब आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो ऑब्जेक्ट का मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आपके सराउंडिंग में आपको कोई भी रियल वर्ल्ड की चीज दिख रही है, कोई भी रियल वर्ल्ड की थिंग दिख रही है। इट कैन बी अ लैपटॉप, इट कैन बी ए कार, और वट एवर जो भी है वो सब एक वर्ल्ड रियल वर्ल्ड एंटिटी है और वो एक ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीन्स ये है, तो जावा इसका इंटरनल फंक्शन जो बना रखा है वो ऐसा है, मैकेनिज्म ऐसा है कि हम वो जो सिंगल कोड बेस है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बना रन करके देख सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म मीन्स जैसे विंडोज हो गई, मैक हो गया, या उबंटू हो गया, या अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम उसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाएंगे, कोड को रन करेंगे, तो जो जावा का कोड है वो हर प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगा। बट हम अगर बात करते हैं सी लैंग्वेज की, C++ की, तो उसका जो कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता। हर हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से हमको अलग कोड लिखना पड़ता है, और यही चीज है। अब ये बात है कि वो जावा ये हो गई, आपने मैंने बता दिया कि जावा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जावा की यूज होती है। और अब ये है तो इसका जो जावा में जो बेसिक मेन टॉपिक्स हैं, तो जावा के जो मेन टॉपिक्स हैं, तो जावा के मेन टॉपिक्स मेनली, पहले तो हमें जो सीखना है वो ये चीज सीखनी है, थॉट प्रोसेस, कि हम हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसको हम कैसे सोचेंगे कि भाई हमको इसको सोल्व करके देना है, ठीक है। पहले इससे जावा के जो जावा को सीखने से पहले
बेसिक थिंकिंग आनी चाहिए हमारे पास कि हाँ हम कर सकते हैं, हमें प्रोग्रामिंग आ रही है। ये अब इसमें पहले जो चीज आती है वो इसमें कोर जावा का पार्ट है। इसमें कोर जावा का पार्ट है, इसमें हम सीखेंगे कि बेसिक बेसिक से मीन्स है कि जावा का सिंटैक्स, कीवर्ड, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, डेटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट, देन आता है लूप। और लूप के बाद थोड़ा जो एक टॉपिक रहता है मेमोरी एलोकेशन का। तो जो कोर जावा है उसके ये हमें जो कोर जावा और जो ये टॉपिक है, ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका बेस यही होते हैं। तो अगर आपने इन सब टॉपिक पे कमांड बना ली, तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर वो जावा है, सी प्लस प्लस, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, तो ये जैसे आप आगे डील करोगे तो आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको लैंग्वेज लर्न करनी होती है। जैसे मान के चलो, अब कोई कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, भाई मेरे को एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए मैं जावा यूज करूंगा या फ्रंट एंड में कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर सकता हूँ। पर अब फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, अब मेरे को इसमें मशीन लर्निंग मॉडल एआई का भी यूज करना है, तो आपको उसके लिए पाइथन भी सीखनी पड़ेगी। तो जो ये है सिंटैक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, मेमोरी लोकेशन, ये हर लैंग्वेज में सेम रहता है, बस डिफर क्या करता है सबका सिंटैक्स। तो जो मेन हमें फोकस करना है अभी के लिए, हमें सिंटैक्स सीखना है, जो बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आप अभी ही सीख लोगे ना, उसके बाद में आप कभी भी ये चीजें नहीं भूलने वाली। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और हम बिल्कुल डीपली more and more हम will make program on this and understand every concept। तो इससे बेटर हमारी बेटर स्ट्रेंथ हो जाएगी, कोई भी प्रोग्रामिंग ना हम आसानी से सीख पाएंगे। फिर कोर जावा के बाद इसमें अलग कंसेप्ट आते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे इनकैप्सुलेशन, एंड ये बाकी मैं इसको अभी बताऊंगा ये आपको डिटेल में, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा आप इसके बारे में सीखोगे और जानोगे कि मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप इसको सीखोगे पूरे डिटेल से। और मैं थैंक यू कहूँगा आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा और समझे कि हम कैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सीखते हैं। जावा प्रोग्रामिंग है अभी के लिए, मेरा फोकस जावा प्रोग्रामिंग पे ही है, और उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे कोई भी जैसे डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इस पे फोकस करूँगा। तो ये एक मेरी प्लेलिस्ट पूरी अभी जावा पे है और इसका ये मेरा पहला वीडियो है। हो सकता है कि ये आपको पसंद आया हो, क्योंकि ये मेरी आपको पसंद आया हो, और मैं इसमें और इम्प्रूव करूँगा, और जितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकेगा मैं उस इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में और करूँगा। आपके पास में प्रॉपर एक्यूरेट एक्यूरेट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक्चुअल में जो कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम कॉलेज में जाते हैं, हम सीखते हैं कि भाई ये प्रोग्रामिंग है, हमको एग्जाम देने होते हैं, हमें असाइनमेंट करने होते हैं, उसके प्रेशर में हम बस उतना ही सीख पाते हैं कि हाँ हमारे मार्क्स आ जाए, हमारी सीजीपीए अच्छी बन जाए। बट इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइक जो हमें आनी चाहिए और वही काम आने वाली चीज़ है।
और इसके बिना कुछ ऐसा ऐसा है नहीं कि अब ये ऐसा भी नहीं है कि हम भाई ये कुछ ऐसी टॉप चीज है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल आसान चीज है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे within a 30 days you can easily learn this programming language. If you will learn this, then any programming language, whether it as आपको कितनी हार्ड लगती हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बिल्कुल इजी सीख लेंगे। अब शुरू में मेरे को भी ये लगता था, बट धीरे धीरे जैसे मैंने सीखा तो वो मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीरे धीरे आई। पर अब जैसे कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होती सीखने में। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुई थी, पर अब बिल्कुल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।